हेलो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के प्लेज बायोग्राफी हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्रिटिक्स जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वक्त दिए हैं, तो वो हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उसे देखें, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो है हमारी कि जो क्रिटिक थे उन्होंने शेक्सपियर के प्ले और ड्रामा के बारे में या उनमें कैरेक्टर्स जो प्ले किया है उनके बारे में क्या बोला है। तो हमारी फर्स्ट हेडलाइन है ए प्ले स्टार क्रॉस्ड लवर बेस्ड ऑन इटालियन स्टोरी। तो ये किसने कहा था? ये डेविड डेचस ने कहा था। किसके लिए? रोमियो एंड जूलियट के लिए। तो हम इसमें से थोड़ा सा कीवर्ड याद कर लेंगे कि जैसे प्ले स्टार क्रॉस किसने कहा? डेविड डेचस ने। किसके लिए कहा? रोमियो एंड जूलियट प्ले के बारे में कहा। सेकंड हमारा आता है अ सिली प्ले एंड नॉट रिलेटेड एट ऑल टू द नेम और डे। तो ये लाइन कही सैमुअल पेपीज ने। किसके लिए? ट्वेल्थ नाइट के लिए। सिली प्ले सैमुअल पेपीज। हम एक आध वर्ड इसमें से अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं क्या? एक दो वर्ड जैसे सिली प्ले, तो सिली प्ले किसने कहा? सैमुअल पेपीज ने। किसके लिए कहा? ट्वेल्थ नाइट वर्क के लिए कहा। थर्ड हमारा स्टेटमेंट आता है द वर्ड्स दैट आई एवर हियर्ड इन माई लाइफ। ये भी सैमुअल पेपीज ने कहा। और ये किसके लिए कहा? ये बोला रोमियो एंड जूलियट के लिए। तो हम द वर्ड्स और लास्ट इन माई लाइफ, दो वर्ड अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। यदि हमें दिखाई दे जाए कहीं द वर्ड्स या लास्ट में इन माई लाइफ, तो वो किसने बोला है? वो सैमुअल पेपीज ने बोला है। किसके लिए बोला है? रोमियो एंड जूलियट के लिए बोला था। और सिली प्ले किसने बोला है? ये भी सैमुअल पेपीज ने बोला है। लेकिन ये सिली प्ले किसके लिए बोला है? ट्वेल्थ नाइट के लिए। यानी ट्वेल्थ नाइट में रातें क्या होती है? बहुत सिली होती हैं, बहुत सिली हवा चलती है। इस तरह से हम कुछ अपने माइंड में बैठा लें कुछ स्टोरी टाइप की, तो हमें बहुत अच्छे से ये वर्ड लाइनें याद हो जाती हैं। और ये एग्जाम में आती भी हैं कि ये वाली लाइन दे देगा आपको एक और पूछ लेगा ये किसने कहा है, ये इन्होंने कहा है और किस वर्क के लिए, किस प्ले के लिए बोला है, इस तरह से कुछ। फोर्थ स्टेटमेंट आता है हमारा द मोस्ट इंस्पायर्ड रिडिकुलस प्ले दैट एवर आई सा इन माई लाइफ। तो ये भी किसने बोला है? ये भी सैमुअल पेपीज ने बोला है। और किसके लिए बोला है? ये मिडसमर नाइट ड्रीम के लिए बोला है ये। तो मोस्ट इंस्पायर्ड रिडिकुलस मिडसमर नाइट ड्रीम्स। तो ड्रीम में क्या देखा? रिडिकुलस देखा प्ले में। और आई सा इन माई लाइफ एवर, यानी मैंने कभी कभी अपने जीवन में देखा। तो ये किसने बोला? सैमुअल पेपीज ने बोला। और किसके लिए बोला? मिडसमर नाइट के बारे में, मिडसमर नाइट ड्रीम प्ले के बारे में बोला। 5 हमारा आता है फर्स्ट एंड इंडीडेड ओनली कंप्लीट वर्क। फर्स्ट एंड इंडीडेड ओनली कंप्लीट वर्क ये बोला है J.M. रॉबर्टसन ने बोला है। किसके लिए? मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्ले के बारे में J.M. रॉबर्टसन ने कहा है फर्स्ट एंड एंडेड ओनली कंप्लीट वर्क। फर्स्ट एंड एंडेड ओनली कंप्लीट वर्क किसने बोला? J.M. रॉबर्टसन ने बोला। और किसके लिए बोला? किस पर बोला? मिडसमर नाइट ड्रीम के लिए बोला। 6 आता है हमारा एब्सोल्यूट इनफाइडल। एब्सोल्यूट इनफाइडल ये डाउरन ने बोला है। किसके लिए? यागो के लिए। एब्सोल्यूट इनफाइडल। और यागो हमारी किस प्ले का कैरेक्टर है? ओथेलो का। ओथेलो में क्या था? एक ग्रेट ट्रेजेडी है, उसमें विलन था यागो। और उसके लिए डाउरन ने क्या बोला है? एब्सोल्यूट इनफाइडल। 7 हमारा आता है अब मोटिवलेस मैलिग्निटी। मोटिवलेस मैलिग्निटी ये बोला है कॉलरिज ने। और ये भी किसके लिए बोला है? यागो के लिए बोला है। तो जरा मोटिवलेस मैलिग्निटी किसने बोला है? कॉलरिज ने। और किसके लिए? यागो के लिए।
8 हमारा आता है पोएट्स ग्रेटेस्ट सिंगल अचीवमेंट। पोएट्स ग्रेटेस्ट सिंगल अचीवमेंट किसने बोला है? डाउरन ने बोला है। और किसके लिए बोला है? किंग लियर के लिए बोला है। तो सिंगल अचीवमेंट यानी जो सिंगल अचीवमेंट किसने बोला है? डाउरन ने। किसके लिए? किंग लियर के बारे में बोला है। वीडियो को आप 1 से 2 बार या 2 से 3 बार अगर सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ये लाइनें याद हो जाएगी किसने किस वर्ग के लिए बोली है। कभी कभी हमसे पढ़कर नहीं याद हो पाता, लेकिन सुनकर बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। तो इसी तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक करें। 9 हमारा वर्ड आता है हैदर। हैदर ए हिंदी फिल्म बेस्ड ऑन हैमलेट। हैदर एक हिंदी फिल्म है जो हैमलेट पर आधारित है, यानी हैमलेट की कहानी से लेकर, हैमलेट शेक्सपियर का ट्रेजेडी प्ले है, तो उससे लेकर एक फिल्म बनी है हिंदी, हैदर। 10 हमारा आता है ओमकारा। ये ओमकारा भी हिंदी मूवी है और बेस्ड है ओथेलो पर। ओथेलो अभी हमने यागो कैरेक्टर पढ़ा था, वो ओथेलो का ही है। नेक्स्ट हमारा आता है 11 ओथेलो डज नॉट किल डेस्डेमोना। ओथेलो डज नॉट किल डेस्डेमोना इन jealousy but in conviction forced upon him the almost superhuman art of Iago। किसने बोला है? ये कॉलरिस ने बोला है। तो इसमें कह रहा है ओथेलो डज नॉट किल डेस्डेमोना इन jealousy, जलकर ओथेलो ने डेस्डेमोना को नहीं मारता, बट इन अ कन्विक्शन फोर्स्ड अपॉन बाय हिम ऑलमोस्ट सुपरह्यूमन आर्ट ऑफ यागो, यानी वो यागो की एक कला थी जिसकी वजह से ओथेलो ने अपनी वाइफ जिसे वो लव करता था डेस्डेमोना को मार दिया था। तो ये किसने बोला है? ये कॉलरिज ने बोला है। 12 हमारा आता है हैमलेट्स एक्सपीरियंस। हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू अ प्लम्बर। तो ये लाइन किसने कही है? ये कही है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। और हैमलेट सीधे से आ रहा है हैमलेट का एक्सपीरियंस, यानी हैमलेट के लिए बोला है। ये किसने बोला है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। क्या बोला है? हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू अ प्लम्बर। 13 हमारा आती है आर द commentators on Hamlet really made or only pretending to be। ये लाइन किसकी है? ये है हमारी ऑस्कार वाइल्ड की। किसकी लाइन है ये? ऑस्कार वाइल्ड की लाइन है ये। क्या आर द commentators on Hamlet really made or only pretending to be। 14 हमारा आता है किंग लियर where the language is so artificial। King Lear where the language is so artificial, so curiously tortured and so difficult that every speech has to be read 2 or 3 times before its meaning can be comprehended। ये बहुत लंबा सा स्टेटमेंट दिया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। और किसके लिए बोला है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया किंग लियर वेयर द लैंग्वेज इज सो आर्टिफिशियल, यानी बहुत अधिक बनावटी लैंग्वेज थी किसमें? किंग लियर में। तो किसने ये क्रिटिक ने कौन से क्रिटिक ने कहा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। किसके लिए? किंग लियर के लिए। तो हमने देखा कुछ क्रिटिक्स जिन्होंने शेक्सपियर के प्ले के बारे में आलोचना की है, उसके बारे में कुछ सेंटेंस बोले हैं, कुछ स्पीच बोली है, स्टेटमेंट दिया है। अब हम देखते हैं शेक्सपियर के प्ले जिसमें मास्क था। मास्क यानी एक ब्रिटेन में एक परंपरा इंग्लैंड में रही हुई है कि वहाँ सॉन्ग वगैरह या डांस वगैरह करते हैं कुछ, तो उस पर मुंह पर चेहरे पर फेस को ढक लेते हैं। आँखें वगैरह बना होता है चेहरे का, तो उसे पूरे फेस को कवर कर लेते हैं ढककर, तब उसमें डांस वगैरह म्यूजिक वगैरह कुछ प्ले होता है। तो इस तरह का वर्क शेक्सपियर के कुछ प्ले में भी आया है। तो इनमें से कुछ प्ले हैं जिनमें शेक्सपियर ने मास्क का यूज़ किया है। तो उसमें पहला प्ले है हेनरी VIII।
मिडसमर नाइट ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट और द टेम्पेस्ट। 4 वर्क ऐसे हैं जहाँ विलियम शेक्सपियर ने मास्क का यूज़ किया है, यानी मास्क लिटरेरी टर्म है एक, तो उसका यूज़ किया है किसने? शेक्सपियर ने अपने प्ले में। तो कौन कौन से? हेनरी एट, मिडसमर नाइट ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट और द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट में जहाँ जब मेरिंडा और फर्डिनेंड की वेडिंग होती है, शादी होती है, वहाँ पर टेम्पेस्ट में मास्क का यूज़ किया है। रोमियो और जूलियट में जब रोमियो पहली बार जूलियट को देखता है कंप्लेट की पार्टी में, तो वहाँ भी मास्क का यूज़ हुआ था। मिडसमर नाइट ड्रीम में फेरी का वो डांस हुआ था, तो उसमें मास्क का यूज़ किया गया था। तो इस तरह से हमारे इन प्ले में जब आप पढ़ेंगे तो बीच में आपको समझ में आ जाएगा, ये प्ले पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या मास्क का यूज़ हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे को शेक्सपियर के वर्क और उनके कुछ वर्क का फेमस और कार्य जो इम्पोर्टेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।